इतिहास में ना कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी एक प्रतिज्ञा, एक संघर्ष पूरे के पूरे क्षेत्र का भविष्य लिख देता है। आज हम एक ऐसी ही शख्सियत की कहानी में उतरेंगे, विनोद बिहारी महतो। उन्हें झारखंड आंदोलन का भीष्म पितामह आखिर क्यों कहा जाता है? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। ये जो दो शब्द है ना, पढ़ो और लड़ो, ये सिर्फ शब्द नहीं है। ये विनोद बिहारी महतो के पूरे जीवन का सार हैं। उनकी विचारधारा का आप कह सकते हैं मूल मंत्र हैं। यही वो फलसफा है जिसने उनके हर एक संघर्ष को दिशा दी। तो चलिए देखते हैं कि कैसे इन दो शब्दों ने एक मामूली क्लर्क को क्रांति का नायक बना दिया और इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। हर बड़ी कहानी की शुरुआत ना एक बहुत ही निर्णायक पल से होती है। विनोद बिहारी महतो के लिए ये पल अपमान और आत्मसम्मान की आग में तपा था, और इसी आग ने एक साधारण क्लर्क को एक असाधारण योद्धा में बदल दिया। तो कहानी शुरू होती है 23 सितंबर 1923 से। धनबाद के बड़वाडा गांव में जन्मे, एक किसान परिवार में जन्मे विनोद बिहारी महतो। उनकी शुरुआती पहचान थी धनबाद कोर्ट के एक दिहाड़ी लेखक की, मतलब एक क्लर्क। एक बहुत ही साधारण सी शुरुआत थी, है ना? पर यहीं से एक असाधारण सफर की नींव पड़ रही थी। तुम हमेशा क्लर्क ही रहोगे। कोर्ट में एक वकील के कहे ये शब्द सिर्फ एक ताना नहीं थे। नहीं, ये उस पूरी व्यवस्था की आवाज थी जो किसी को उसकी हैसियत से ऊपर उठने ही नहीं देना चाहती थी। ये शब्द उनके दिल में एक तीर की तरह चुभ गए, और इसी अपमान की आग ने एक क्रांति की चिंगारी को हवा दे दी। उस अपमान को विनोद बाबू ने अपनी कमजोरी नहीं, अपनी ताकत बनाया। उन्होंने अपने पढ़ो और लड़ो के दर्शन को सबसे पहले किसी और पर नहीं बल्कि खुद पर लागू किया। उन्होंने पढ़ाई का रास्ता चुना, पटना लॉ कॉलेज से कानून की डिग्री ली और 1956 में उसी धनबाद कोर्ट में एक वकील बनकर लौटे जहां कभी उनका अपमान हुआ था। ये उनकी पहली और शायद सबसे बड़ी जीत थी। वकील बनकर उन्होंने अपनी लड़ाई तो जीत ली थी, लेकिन अब जंग कहीं ज्यादा बड़ी थी। विनोद बाबू को ये बात साफ समझ आ गई थी कि कोई भी राजनीतिक लड़ाई जीतने से पहले सामाजिक लड़ाई जीतनी होगी। बाहरी दुश्मनों से लड़ने से पहले समाज के अंदर जो कमजोरियां हैं उनसे लड़ना होगा। और इसी सोच ने 6 अप्रैल 1969 को जन्म दिया शिवाजी समाज को। ध्यान रहे, ये कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी, नहीं, ये एक सामाजिक आंदोलन था जिसका एक ही लक्ष्य था, समुदाय को अंदर से इतना मजबूत बनाना कि वो अपने हक के लिए एकजुट होकर लड़ सके। शिवाजी समाज के जो लक्ष्य थे वो बिल्कुल साफ और जमीनी थे। पहला काम, समाज को अंदर से खोखला कर रही बुराइयों जैसे दहेज, बाल विवाह और नशाखोरी, इन पर सीधा हमला करना। दूसरा, उन सूदखोरों और महाजनों के खिलाफ मोर्चा खोलना जो गरीबों का खून चूस रहे थे और उनकी हड़पी हुई जमीनें वापस दिलवाना। ये एक तरह का सामाजिक शुद्धिकरण अभियान था। और उनके पढ़ो वाले दर्शन का सबसे जबरदस्त, सबसे शक्तिशाली स्वरूप था रात्रि पाठशाला। सोचिए, उन्होंने गांव में रात के समय स्कूल शुरू करवाए ताकि जो लोग दिन में काम करते हैं वो बच्चे और बड़े रात में आकर पढ़ाई कर सकें। ये अशिक्षा के अंधेरे को मिटाने के लिए उठाया गया एक क्रांतिकारी कदम था। अब जब सामाजिक जमीन तैयार हो चुकी थी तो विनोद बिहारी महतो ने राजनीतिक लड़ाई को एक बिल्कुल नए लेवल पर ले जाने की तैयारी की। उन्होंने एक ऐसा गठबंधन बनाया, एक ऐसी थिकड़ी बनाई जिसने झारखंड आंदोलन की दिशा और दशा दोनों को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। और यहीं पर झारखंड आंदोलन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आया। विनोद बिहारी महतो ने एक ऐसी त्रिमूर्ति बनाई जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। एक तरफ वो खुद थे जिन्होंने शिवाजी समाज के जरिए सदानों और कुड़मी समुदाय को जोड़ा। दूसरी तरफ थे शिबू सोरेन, जिन्होंने सोनोत संथाल समाज के जरिए आदिवासी समुदायों को एक झंडे के नीचे इकट्ठा किया। और फिर तीसरे थे A.K. रॉय, जिन्होंने मार्क्सवादी समन्वय समिति के साथ औद्योगिक मजदूरों की ताकत को इस आंदोलन से जोड़ दिया। किसान, आदिवासी और मजदूर, इन 3 अलग अलग धाराओं को एक साथ लाना एक मास्टर स्ट्रोक से कम नहीं था। और फिर वो ऐतिहासिक दिन आया, 4 फरवरी 1973। धनबाद के गोल्फ ग्राउंड में इन 3 धाराओं का संगम हुआ और झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी JMM का जन्म हुआ। विनोद बिहारी महतो इसके संस्थापक अध्यक्ष बने और शिबू सोरेन महासचिव। अब ये सिर्फ एक पॉलिटिकल गठबंधन नहीं था, समझिए ये एक वैचारिक क्रांति थी। सोचकर देखिए, एक तरफ था A.K. रॉय का लाल रंग यानी मार्क्सवाद और वर्ग संघर्ष की विचारधारा, और दूसरी तरफ था विनोद बाबू और शिबू सोरेन का हरा रंग यानी क्षेत्रीय पहचान और जल जंगल जमीन का अधिकार। इन दोनों का मिलना अविश्वसनीय था।
लाल और हरे के इस अनोखे मेल ने आंदोलन को वो आक्रामकता और वो वैचारिक गहराई दी जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। सड़क पर तो संघर्ष चल ही रहा था, लेकिन विनोद बिहारी महतो जानते थे कि असली बदलाव के लिए सिस्टम के अंदर घुसना पड़ेगा, व्यवस्था के भीतर से लड़ना होगा। इसलिए उन्होंने चुनावी राजनीति में कदम रखा ताकि झारखंड की आवाज सीधे सत्ता के गलियारों तक पहुंचाई जा सके। और जनता ने इस आवाज पर अपना पूरा भरोसा जताया। एक बार नहीं, बार बार। 1980 में, 1985 में और फिर 1990 में 3 बार वे विधायक बनकर विधानसभा पहुंचे। और फिर 1991 में तो झारखंड की लड़ाई गिरिडीह से निकलकर देश की सबसे बड़ी पंचायत यानी संसद तक पहुंच गई, जब वे सांसद चुने गए। सांसद बनकर उनका जो तेवर था वो और भी धारदार हो गया। इसका एक बहुत बड़ा सबूत 1991 में देखने को मिला, जब उन्होंने विस्थापितों को उनका हक दिलाने के लिए सेंट्रल कोल फील्ड्स लिमिटेड यानी सीसीएल की कोलियरियों का काम ही बंद करवा दिया। ये दिखाता है कि वो सत्ता का इस्तेमाल सीधे सीधे जनता के हित में करने से जरा भी नहीं हिचकिचाते थे। तो विनोद बिहारी महतो का जो पूरा जीवन है वो उनके दर्शन का एक जीता जागता प्रतीक है। अब देखते हैं कि उनकी पढ़ो और लड़ो की ये जो विरासत है वो आज हमारे लिए क्या मायने रखती है। उनके इसी निस्वार्थ योगदान, उनकी दूरदर्शिता और आंदोलन को एक विशाल रूप देने की वजह से उन्हें सम्मान से कहा गया झारखंड के भीष्म पितामह। ये उपाधि आंदोलन के प्रति उनके पिता समान समर्पण को दिखाती है। 18 दिसंबर 1991 को जब वो एक सांसद के तौर पर दिल्ली में अपने लोगों की सेवा कर ही रहे थे, तभी उनका निधन हो गया। उन्होंने सचमुच अपनी आखिरी सांस तक अपने लोगों के लिए लड़ाई लड़ी, लेकिन उनकी विरासत आज भी जिंदा है। और शायद इसका सबसे बड़ा और जीता जागता सबूत है 2017 में उनके नाम पर धनबाद में बनी विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी। ये उनके पढ़ो और लड़ो के दर्शन का एक संस्थागत रूप है, एक ऐसी जगह जहां आने वाली पीढ़ियां ज्ञान की शक्ति से अपने अधिकारों के लिए लड़ना सीख सकती हैं। विनोद बिहारी महतो की कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है।